बाकी ये असर पड़ा है, आलमी मंडी में भी इसकी रेट बढ़ा है तेल का, तो ज़ाहिर बात है इधर भी असरात आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही खान साहब कर क्या रहे हैं। खान साहब पे इतनी उम्मीदें थी आवाम को। डीजल तो चलो मैं ठीक है 10 रुपये, मगर पेट्रोल पे ज़्यादा हो गया है वैसे। की मर्जी ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਪਏ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। तो जैसे वो कहते हैं कम होंगी तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे कीमतें। सुबह उठाऊँ तो पहली खबर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। उस पेपर वो खान साहब कहते हैं मैं इनको रुलाऊंगा, तो हमें रुला रहे हैं। आपकी तरह मेरी तरह सब रो रहे हैं हम लोग। मुझे तो समझ नहीं आ रही खान साहब कर क्या रहे हैं। खान साहब पे इतनी उम्मीदें थी आवाम को। इन्होंने कहा था मैं ये कर दूंगा, डॉलर को ये कर दूंगा, मेरे पास असद उम्र जादू की छड़ी है। कहाँ गई वो सब जादू के जो इन्होंने जो नगमे भर्ती किए हुए थे भूत, सारे इनके जितने टोटली वजीर हैं इस टाइम फेल हो चुके हैं। खान साहब को समझ ही नहीं आती, रात सोते हैं, इनका सुबह आके बयान यू टर्न हो जाता है। रात को पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे पाउडर का भी रेट इस तरह नहीं बढ़ता जिस तरह खान साहब रेट बढ़ा रहे हैं। खुदारा खान साहब से हमारी अपील है, ये अगर नई गवर्नमेंट होती तो मेहरबानी करें ये इस्तीफ़ा दें और अपने वजीरों को अपने साथ लेके क्रिकेट की तरफ जाएं ताकि जहाँ पे बेहतर कारकर्दगी हो सके। लिहाजा मेरे पास दूसरे नंबर पे ताजरों पे खान साहब ने डंडा दिया हुआ है टैक्स का। हर ताजर चाहता है हम टैक्स देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, हर टैक्स की जिम्मेदारी ताजर की जिम्मेदारी टैक्स देना। लेकिन जिस तरह ये टैक्स लेना चाह रहे हैं, बिलों पे चले जाएं, हमें 4000 रुपया फ़ी जो है एक ताजर को टैक्स आ रहा है। किस चीज़ का आ रहा है? हर चीज़ हमें यही कम से कम FBR बता दे। FBR वाले खुद चोर बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ देखें, लैंड क्रूज़र से ऊपर उनकी स्टार्ट होती है। सबसे ज़्यादा करप्शन FBR वाले कर रहे हैं और ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, ताजरों पे डंडा दे रहे हैं। खुदारा खान साहब अगर मुल्क नहीं चलता तो आप मेहरबानी करें किसी और को मौका दें ताकि मुल्क चले। और मेरी अपील है इनको लाने वालों से कि खुदारा आप मुल्क पे रहम करें, कोई अच्छी टीम लेके हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये अब क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है। तो बाकी ये असर पड़ा है, आलमी मंडी में भी इसकी रेट बढ़ा है तेल का, तो ज़ाहिर बात है इधर भी असरात आएंगे। तो देखते हैं, इमरान खान ने क्या घबराना नहीं है, तो अभी तक तो सब्र का दामन पकड़ा हुआ है हाथ में, तो जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी फिर घबराने लग जाएंगे। डीजल तो चलो मैं ठीक है 10 रुपये, मगर पेट्रोल पे ज़्यादा हो गया है वैसे, क्योंकि पेट्रोल इज़ फॉर कॉमन यूज़, तो उस पर ज़्यादा हो गया। उसको कम होना चाहिए। डीजल की गाड़ियों वाले अफोर्ड कर सकते हैं। की ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਪਏ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਤਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਜਿਉਂ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ 13000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, 26000 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 20-20000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 30-32 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਬਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨੀਰਾ ਘਿਓ ਹੀ ਕੋਈ 165 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, 320 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ। तो बंदा की करे, अही तो फिर भूखे ही मरना है। फिर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। खान साहब ने कहा था कीमतें अभी कम होंगी, तो जैसे ही वो कहते हैं कम होंगी तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे कीमतें। ये तो भी 10 रुपये महंगा हुआ है, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं 15-20 रुपये और महंगा होगा, इसमें तो भी टेंशन ही नहीं है। बस ये क्या कहना है खान साहब के बारे में। खान साहब माशाल्लाह जो काम कहते हैं हमेशा से उसका उल्टी होता है। वो कहते हैं मैं किसी चीज़ के ऊपर नज़र रखूँगा तो ये समझ लें उसका कबाड़ा हो गया। वो कहते हैं मैं किसी चीज़ में कीमतें कम करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाती हैं। खान साहब कहते हैं मैं इनको रुलाऊंगा। खान साहब के हाथ में कोई दूसरा तो चढ़ता नहीं है, बड़ा बंदा जो आम गरीब आवाम है वो चढ़ती है उस पेपर। वो खान साहब कहते हैं मैं इनको रुलाऊंगा, तो हमें रुला रहे हैं। आपकी तरह मेरी तरह सब रो रहे हैं हम लोग। कितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं मुझे बताएं। खान साहब कहते थे कि पेट्रोल अगर महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो अब खान साहब को क्या कहा जाए इस टाइम, क्यों वो पे महंगी कर रहे हैं चीज़ें। फवाद साहब हमारे कहते हैं जी कि 160 रुपये 170 रुपये डॉलर है, तो 1 डॉलर का तो 1 लीटर होना चाहिए, तो क्या 160 रुपये पे इसको लेके जाएंगे? इतनी महंगाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग आगे, आप बताएं। क्या कहेंगे, अब तो पेट्रोल अपने ऊपर डालने वाले दिन आ गए सर, क्या कहेंगे हम। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई। सुबह उठाऊँ तो पहली खबर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। ये तो ज़िंदगी ख़त्म करने वाली बात हो गई है। मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ। एक आइटम 75 रुपये की आती थी, अब वो 150 रुपये की ख़रीद आ रही है। आज वो फिर
पैसे बढ़ गए रात को पेट्रोल पे 10 रुपये, तो कल वो 20 रुपये और बढ़ जाएगी, 170 रुपये की ख़रीद हो जाएगी। तो 200 की बेचूंगा तो बचेगा क्या, 30 रुपये। 30 रुपये में मुझे बताएं क्या है, दिन में कारोबार वैसे ही नहीं है। एक गाहक आए, 2 गाहक आए, 100 रुपये कमा के घर जाएँ। चलो 1000-1500 रुपये कमाने वाला भी अब 100 रुपये कमा के जाएगा घर पे, वो भी आधा लीटर पेट्रोल मिल जाएगा घर जाने के लिए। अगर किसी के पास अपनी बाइक है तो आधा लीटर पेट्रोल मिल गया 100 रुपये का। फिर क्या करें बताएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, घर के किराए कहाँ से दें, दुकानों के किराए कहाँ से दें। बच्चों को मैंने स्कूल से निकाल के यहाँ अपने पास काम पे खड़ा कर लिया है, तो बताएं मैं कहाँ जाऊँ। मेरी तरह के हर बंदे, लाखों बंदे हैं, करोड़ों बंदे हैं दुनिया में। माना कि इमरान खान महंगाई नहीं बढ़ा रहा है, इमरान खान सिर्फ साइन तो कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? इसने तो कहा था कि जहाँ मेरे यार इतनी आवाम भी जमा होगी मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। आज 3 साल हो गए, आवाम रो रो के सड़कों पे बैठी है, तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहा? जहाँ शेख रशीद बोलता था ये चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को हम नहीं छोड़ेंगे, और ऐसी असम्बली पे नारद भेजता हूँ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, आज उसी असम्बली में बैठा हुआ शेख रशीद। शाह महमूद कुरैशी जहाँ पीपल्स पार्टी का टट्टू था, आज वो दुनिया में घूम रहा है, उस पर टैक्स नहीं है। स्टारजेनिक